दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आवेश या आवेश के निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित का फोर्स अनुभव करता है, या आप ये कह सकते हैं आवेश या आवेश के निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेशित कण पर फोर्स लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? किसी आवेशित कण पर फोर्स लगाता है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र किसने उत्पन्न किया? आवेश। विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आवेश। और फोर्स भी किस पर लगाता है? आवेश। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि जिसके द्वारा क्षेत्र उत्पन्न होता है फोर्स भी उसी में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होगा? चार्ज के द्वारा, आवेश के द्वारा, और फोर्स भी किस पर लगाता है? आवेश पर। गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? द्रव्यमान के द्वारा। और फोर्स भी किस पर लगाता है? द्रव्यमान पर। गुरुत्वीय क्षेत्र द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न हुआ और फोर्स भी किस पर लगाता है? द्रव्यमान पर। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चुंबक के द्वारा। और फोर्स भी किस पर लगाता है? चुंबक पर। जिसके द्वारा क्षेत्र उत्पन्न होता है फोर्स उसी पर लगता है। तो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? चार्ज के द्वारा, आवेश के द्वारा। फोर्स भी किस पर लगाता है? आवेश पर। अच्छा, क्षेत्र क्या करता है? क्षेत्र आवेशित कण पर फोर्स लगाता है। ठीक है। अच्छा, हम जो ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र, क्या ये विद्युत क्षेत्र होता है? हम जो पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, क्या यह विद्युत क्षेत्र होता है? कि हमने केवल पढ़ लिया कि विद्युत क्षेत्र, सर जी कहा कि विद्युत क्षेत्र होता है, क्या हम उसका बात मान लें कि विद्युत क्षेत्र होता है? ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, इट मींस यहाँ क्या होगा? चार्ज होगा। विद्युत क्षेत्र है, यहाँ चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा? कि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? चार्ज उत्पन्न करता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ जरूर क्या होगा? चार्ज होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, क्या ये विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है? विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जरूरी ये नहीं है कि वह दिखाई नहीं देगा तो हमें वे चीज नहीं दिखाई देगा तो यहाँ चीज मौजूद नहीं हो। हवा दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं है? है। इसका बड़ा परमाणु क्या है? हम सब लोग जीवित हैं। तो हवा है, हवा है तो हम सब लोग क्या है? जीवित है। इसका मतलब हवा है, हवा है। हवा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा रहा है। हवा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हवा है कि नहीं? हवा है। तो विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो विद्युत क्षेत्र है या नहीं है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत हम कहेंगे हैं कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मैं फिर से पूछता हूँ, यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अगर आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे बगल में शाहरुख खान। विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है? आंसर नहीं, विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम ये है कि विद्युत क्षेत्र को हमें पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, उसको हम पढ़ना है। तो कैसे हम पढ़ेंगे इस विद्युत क्षेत्र को जो विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हम इसको छोड़ दें? हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको छोड़ दें? नहीं, हमें विद्युत क्षेत्र को क्या करना है? पढ़ना है। हमें विद्युत क्षेत्र को पढ़ना है, और विद्युत क्षेत्र दिखाई भी नहीं दे रहा है। विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को हमें क्या करना है? पढ़ना है। अच्छा, जो चीज हमें दिखाई नहीं देता है, विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन विद्युत क्षेत्र को हमें क्या करना है? पढ़ना है। अच्छा, शंकर भगवान को देखे हैं? शंकर भगवान को देखे हैं? नहीं देखे। हम सब लोग शंकर भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि शंकर भगवान का अगले महीने में शादी। ये कैसे समझाते हैं? शंकर भगवान को हम सब लोग नहीं देखे हैं। आप ये नहीं कहना कि हमें मोबाइल में देखे, टीवी में देखे, ये नहीं करना। तो हमें शंकर भगवान को हमें देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि किस डिजाइन का कपड़ा पहनते हैं, उसके बाएं हाथ में क्या है, उसके दाहिने हाथ में क्या है, हम सब जानते हैं। इसे जानते हैं?
शंकर भगवान को देखे हम सब लोग नहीं देखे हैं, शंकर भगवान को हम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि शंकर भगवान इस डिजाइन का कपड़ा पहनते हैं, शंकर भगवान के हाथ में डमरू है, शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है। ये कैसे जान जाते हैं? एक काल्पनिक ड्राइंग की मदद से। एक काल्पनिक, हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, उसमें शंकर भगवान का एक काल्पनिक क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, एक काल्पनिक ड्राइंग बना हुआ, और उसी ड्राइंग के मदद से हम ये काल्पनिक ड्राइंग बना हुआ और उस ड्राइंग को देखते हैं, हम क्या देखते हैं, उसमें एक त्रिशूल, बाएं हाथ में त्रिशूल है, दाहिने हाथ में डमरू है, इस डिजाइन का कपड़ा पहना हो। हम किसके मदद से हम जाने, उस काल्पनिक ड्राइंग के मदद से। शंकर भगवान हम देखे नहीं हैं, लेकिन उस काल्पनिक ड्राइंग के मदद से हम जो देखो उसके हाथ में डमरू है, उसके हाथ में त्रिशूल है। अब उस प्रकार के कहीं भी ड्राइंग मिले तो हम समझ जाते कि ये क्या है, शंकर भगवान है। दूसरे को होंगे उसी प्रकार के ड्राइंग मिले तो हम समझ जाते ये क्या है, शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानते हैं, किसके मदद से, एक काल्पनिक ड्राइंग के मदद से। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। यहाँ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना है, तो किसके मदद से, वही काल्पनिक ड्राइंग की मदद से। ये है हमारे पास एक काल्पनिक ड्राइंग, ये क्या है, काल्पनिक ड्राइंग। हमने काल्पनिक ड्राइंग ले लिया, अब इसी काल्पनिक ड्राइंग की मदद से हम किसको पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये काल्पनिक ड्राइंग, ये क्या है, काल्पनिक ड्राइंग है, और इस जब ये काल्पनिक ड्राइंग है तो आपको एक चीज जरूर समझ आ गया कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा किधर है, ऊपर की, कहाँ ऊपर, तो क्षेत्र भी किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर है, ऊपर। यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, अब मैं कहूँगा कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, किधर है, इसकी दिशा किधर है, तो आप क्या कहेंगे, ऊपर की। ये विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, फिर भी हम जानते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ऊपर है। किसके मदद से, हम कैसे जाने, इस काल्पनिक ड्राइंग की मदद से कि विद्युत क्षेत्र कहाँ, ऊपर है। अब मैं कहूँगा यहाँ बताइए कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ भी क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, पता है, ये विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये भी विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इस काल्पनिक ड्राइंग की मदद से हमें पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र किधर है, ऊपर क्यों। मैं फिर यहाँ कहूँगा कि एक विद्युत क्षेत्र है, क्या ये विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, पता है कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, नहीं। अगर मैं इसका एक काल्पनिक ड्राइंग बना दूं तो आपको समझ आएगा विद्युत क्षेत्र किस दिशा में। मैं एक काल्पनिक ड्राइंग बना रहा हूं, विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। विद्युत क्षेत्र ऐसे है क्यों, काल्पनिक ड्राइंग ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र भी किसे हो, इससे हो। ये विद्युत क्षेत्र कैसे है, पहले हमें समझ आ रहा था विद्युत क्षेत्र कैसे है, हमने यहाँ पहले बोला कि विद्युत क्षेत्र कैसे है, आपको समझना है कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, विद्युत क्षेत्र किधर है। हमने जैसे ही एक काल्पनिक ड्राइंग बनाए आपको समझ आएगा विद्युत क्षेत्र कैसा है, कैसा। मैं फिर कहूँगा यहाँ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, समझ, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है हमें पता नहीं है। मैं एक काल्पनिक ड्राइंग बना दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, मैंने एक काल्पनिक ड्राइंग बना दिया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, नीचे की ओर। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वो कैसा, ऐसा है, इसका ड्राइंग ऐसा है, और ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, नीचे की ओर। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम किसको दिखा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक ड्राइंग के मदद से, काल्पनिक रेखा की मदद से, इसी कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, इसको विद्युत क्षेत्र रेखा बोलिए या स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा बोलिए या विद्युत बल रेखा बोलिए, तीनों एक ही है। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र का रेखा का परिभाषा क्या होगा, परिभाषा यह होगा कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सदिश रेखा, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सदिश रेखा जिस रेखा के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, इस रेखा के द्वारा किसको व्यक्त किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो इसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहा जाता है। फिर से, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सदिश रेखा जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। अच्छा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है,
ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या करता है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। आज विद्युत क्षेत्र चार्ज पार्टिकल क्यों फोर्स लगाता है, क्योंकि हमें पता है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है फोर्स उसी पर लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है, चार्ज के द्वारा। इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया। हमने क्या किया, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल दे दिया, एक प्लस क्यू चार्ज। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज दिए, ये विद्युत क्षेत्र इस पर फोर्स लगाएगा, किधर, अपनी दिशा में। विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगाता है, अपनी दिशा में। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर, ये इधर चले, फोर्स इधर लगाए और इधर चल जाए, फोर्स इधर लगाए, इस पर प्लस क्यू चार्ज लगा दिए, ये प्लस क्यू चार्ज किधर फोर्स लगाए, इधर, अपनी दिशा में। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स, विद्युत क्षेत्र इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा, गति करेगा। ये इस पर स्वतंत्र पूर्वक गति करेगा। तो दूसरा परिभाषा लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सदिश रेखाएं जिस रेखा पर एकांक धनावेश, ये क्या है, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उसे स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, एक काल्पनिक ड्राइंग है, और उसी काल्पनिक ड्राइंग के मदद से हम क्या करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। इसी काल्पनिक ड्राइंग की मदद से अध्ययन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सदिश रेखाएं जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, या आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सदिश रेखाएं जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उसे स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहा जाएगा। तो आपको इसके जैसा कहीं भी आपको ड्राइंग मत मिले, आपको क्या समझ, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा हम दिखा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा द्वारा। ये क्या है, रेखा है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दिखा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये ऊपर है, हम समझ जाते हैं यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर, ऊपर है। ये नीचे है, तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा की विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, नीचे। तो विद्युत क्षेत्र को हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र रेखा। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या, एक काल्पनिक ड्राइंग है। ये काल्पनिक, ये रियल नहीं, ये क्या है, काल्पनिक ड्राइंग है। और इसी काल्पनिक ड्राइंग के मदद से हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को अध्ययन करते हैं। अब कल के क्लास में हम देखेंगे इस विद्युत क्षेत्र रेखा के प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।